यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों का पथ है जो एक असामान्य बौद्धिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं। यह वो मार्ग है जो आपको अंधकार से सीधे प्रकाश की ओर ले जाता है, अपने सत्य स्वरूप से परिचित कराता है। पर इस यात्रा पर केवल वही चल सकता है जिसमें कुछ गुण हो। जैसे कोई ऊंची चोटी पर चढ़ने से पहले एक कुशल पर्वतारोही बनता है, वैसे ही इस आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला गुण है जिज्ञासा, अर्थात सत्य जानने की तीव्र प्यास। जैसे एक बहुत प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में बेताब हो जाता है, वैसे ही एक सच्चा साधक अपने अस्तित्व के रहस्य को जानने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। यह जिज्ञासा साधारण नहीं होती, ये अंदर तक जला देने वाली एक आग की तरह होती है, जो हर समय पूछती है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये संपूर्ण अस्तित्व क्या है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बच्चा नई चीज़ें देखकर तुरंत कहता है कि ये क्या है, इसी तरह इस मार्ग पर साधक हर अनुभव को देखकर पूछता है कि क्या ये वास्तविक है अथवा भ्रम है। दूसरा गुण है मुमुक्षुता, अर्थात बंधनों से मुक्त होने की तीव्र आकांक्षा। एक पंछी कभी पिंजड़े में खुश नहीं रह सकता, भले ही उसे सोने का ही पिंजड़ा क्यों ना दे दिया जाए। उसी तरह एक साधक जो बंधनों में सुख और सुकून पाले, वह असल में इस मार्ग पर चलने के लिए उपयुक्त ही नहीं है। मुमुक्षुता का अर्थ है कि मनुष्य को जीवन के हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिले, वो स्वतंत्रता का अनुभव करे। यही मुमुक्षुता का अर्थ है। जैसे एक मछली को पानी से बाहर डाल दो तो वो छटपटाती है, ठीक वैसे ही एक सच्चा साधक भी हर प्रकार के बंधनों में छटपटाता है, उन्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश करता है। अब आती है षड संपत्ति। ये हर एक साधक के अंदर होने वाले 6 आवश्यक गुणों का संग्रह है। इन आवश्यक गुणों पर अब हम चर्चा करते हैं जो हर साधक के पास होनी चाहिए। इन्हें बिना प्राप्त किए ज्ञान मार्ग पर टिके रहना थोड़ा कठिन है। पहली षड संपत्ति है शम, अर्थात ध्यान और चिंतन का अभ्यास। एक साधक का मन कभी इधर उधर नहीं भटकता। वह जिस ज्ञान को पढ़ता या सुनता है उसका बार बार चिंतन और मनन करता है। ज्ञान को सिर्फ याद कर लेना काफ़ी नहीं है, उसे अपने हृदय में उतार लेना आवश्यक है। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही साधक का मन ज्ञान के चिंतन से आकार पाता है। उदाहरण के लिए, जैसे चाय की पत्तियाँ गर्म पानी में डाली जाती हैं तो धीरे धीरे सारा पानी उसमें रंगता चला जाता है, ठीक उसी तरह शम का अभ्यास साधक के मन को पूरी तरह से ज्ञान से रंग देता है। दूसरी संपत्ति है दम, अर्थात इंद्रियों पर विजय। हम सब इंद्रियों के अधीन होकर जीते हैं। आंखें हमें सुंदरता की ओर खींचती हैं, स्वाद हमें स्वादिष्ट भोजन की ओर खींचता है, लेकिन एक सच्चा साधक इंद्रियों को नियंत्रित करता है। साधारण मनुष्य को इंद्रियां चलाती हैं, लेकिन साधक अपनी इंद्रियों को चलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे घुड़सवार अपने घोड़े को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। बिना लगाम के घोड़ा आपको कहीं भी ले जा सकता है, पर एक अच्छे घुड़सवार के पास अपने घोड़े पर पूरा नियंत्रण होता है। तीसरी संपत्ति है उपरति, अर्थात संसारिकता से अलगाव। उपरति का मतलब है संसार के झमेले में उलझे बिना उससे अलग रहते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। साधक को समझना चाहिए कि जो ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है, उस सबको मानसिक रूप से छोड़ दे। उदाहरण के लिए, जैसे एक किसान फसल उगाते समय खेत में उगे खरपतवार को उखाड़ फेंकता है, ठीक वैसे ही साधक को भी उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए जो उसकी साधना में बाधा डालती हैं। चौथी संपत्ति है तितिक्षा, अर्थात हर परिस्थिति में अडिग रहना। तितिक्षा का मतलब है सहनशीलता, वह क्षमता जो किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से ना हटने दे। सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, ये सब अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन साधक कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसका लक्ष्य अटल है।
उदाहरण के लिए जैसे एक पर्वतारोही तूफान ने भी अपनी चढ़ाई जारी रखता है, वैसे ही साधक भी अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। पांचवी संपत्ति है श्रद्धा, अर्थात मार्ग और गुरु पर विश्वास। श्रद्धा का मतलब है अंधविश्वास नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव से उत्पन्न विश्वास। साधक को विश्वास होता है कि यह मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है और गुरु द्वारा बताया गया ज्ञान उसके लिए कल्याणकारी है। उदाहरण के लिए जैसे एक बीज को जमीन में बोते हैं और हमें यकीन होता है कि एक दिन वो विशाल वृक्ष जरूर बनेगा, वैसे ही साधक भी इस मार्ग पर चलता है और जानता है कि एक दिन उसे सत्य का अनुभव अवश्य होगा। छठवीं संपत्ति है समाधान, अर्थात संतोष और धैर्य। समाधान का अर्थ है शांत रहना, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से दूर रहना। इस मार्ग पर धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। उतावलापन साधक को बाधित करता है, जबकि धैर्य उससे बल देता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को धीरे धीरे तराशता है, वैसे ही साधक भी धैर्य से अपने गुणों को तराशता है। कुछ ऐसे अन्य गुण भी अनिवार्य हैं जो साधक के साधन पथ में उसकी सहायता करते हैं, जिनमें 3 प्रमुख और अनिवार्य गुण हैं: बुद्धि, तर्क और विवेक। बुद्धि अर्थात गहरी समझ। इस मार्ग में केवल सतही बुद्धि काम नहीं आती। यहाँ वह बुद्धि चाहिए जो गहरी सोच में समर्थ हो, जो बाहरी आवरण को भेद सके और सत्य तक पहुँच सके। जैसे एक चतुर जोहरी पत्थरों के ढेर में असली हीरे को पहचान लेता है, ठीक वैसे ही एक साधक भी अज्ञान से भरे हुए संसार में ज्ञान के मोतियों की पहचान कर लेता है। अब आता है तर्क, अर्थात सही और गलत का निर्धारण। ज्ञान मार्ग तर्क पर आधारित है। यहाँ वह साधक सफल होते हैं जो समझते हैं कि क्या तर्क संगत है और क्या नहीं। जैसे एक वैज्ञानिक केवल प्रमाणों के आधार पर किसी सिद्धांत को मानता है, वैसे ही साधक भी केवल तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही किसी बात को मानते हैं। और अंत में आता है विवेक, अर्थात सही और गलत की पहचान। विवेक का मतलब है वह सूझबूझ कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन विवेक उनमें से कम के ही पास होता है। जैसे जंगल के रास्ता खोजने के लिए केवल नक्शा होना काफ़ी नहीं है, दिशा का ज्ञान और निर्णय लेने की समझ भी होनी चाहिए। वैसे ही साधक के अंदर भी विवेक होना चाहिए। साधक का लक्ष्य गुणों की प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति केवल 1 घंटे में ही हो सकती है, लेकिन इन गुणों का विकास करने में समय लगता है। यह गुण ही साधक को ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। जितना अधिक गुण होगा उतनी ही जल्दी ज्ञान होगा। जितना अधिक साधक में इन गुणों की कमी होगी, उतना ही वो ज्ञान से दूर होगा। ज्ञान और गुण एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दीपक में तेल हो तो प्रकाश फैलेगा ही, वैसे ही साधक के भीतर अगर ये गुण हो तो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा ही। इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।